कि अब ये अत्याचार सहन नहीं होगा। अब वो समाज नहीं रहा कि 20 आदमियों ने एक सम्मेलन किया, एक अधिवेशन किया और अपना प्रधान चुन लिया। आज समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित है, जागरूक है, अपने अधिकारों को समझता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी जानता है। तो इसी संविधान का जो उल्लंघन हुआ, संविधान की जो हत्या की गई, इसको समाज ने कतई सहन नहीं किया और एक आवाज उठी कि 2 जुलाई 2017 को माता सती के चरणों में एक अरदास लगाई जाए, एक आंदोलन, एक आवाज उठाई जाए, एक आवाज बुलंद की जाए, जो कि पूरे भारतवर्ष में ये गूंजा दे कि आने वाला कोई भी व्यक्ति समाज से न ऊपर है और न हो सकता है। समाज प्रधान है, कोई व्यक्ति प्रधान नहीं हो सकता, समाज ही व्यक्ति को प्रधान बनाता है। और वो जब एक व्यक्ति प्रधान पद की शपथ लेता है तो वो उसी संविधान की शपथ लेता है। ये शपथ लेता है कि मैं संविधान की रक्षा के लिए तन मन धन से कार्य करूंगा, परंतु निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसी संविधान को तोड़ दिया गया। मित्रों, यदि हम समय पर नहीं जागे तो ये ऐसी परिपाटी बन जाएगी जिसका चलन अभी से शुरू हो चुका है। आप सभी जानते हैं 4 राज्यों में कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु उनके प्रदेशाध्यक्षों ने भी इसी संविधान हत्या का लाभ उठाते हुए अपना अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। ये एक ऐसी परिपाटी है जो समाज को नेस्तनाबूद कर देगी और जागरूक समाज इसे कभी सहन नहीं करेगा। इसी संदर्भ में, इसी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए आज पूरा समाज यहां एकत्रित हुआ है और ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है कि ये अत्याचार, ये संविधान का उल्लंघन समाज कतई सहन नहीं करेगा। और उसके ऊपर आप ये देखिए, 14 मई को इंदौर के अंदर, ये वही धरती इंदौर की है जहां 2013 में जनवरी माह में हमारे पुराने संविधान को बदलकर महासमिति की बैठक में नया संविधान लाया गया। ये निवर्तमान प्रधान उस समय भी प्रधान थे, लेकिन उस समय नजरिया कुछ अलग था। तो उसी संविधान का उल्लंघन किया गया जिस संविधान को उन्होंने स्वयं रचा था, और उस पर भी हठधर्मिता देखिए। 14 मई को एक चुनौती दी गई समाज को कि हम 400-200 आदमी कार्यकारिणी की बैठक बुला करके संविधान की हत्या कर सकते हैं, आपसे जो होता हो कर लीजिए। ये चुनौती 14 मई 2017 को इंदौर की धरती से दी गई और इस चुनौती को समाज ने स्वीकार किया, क्योंकि समाज से ऊपर प्रधान हो नहीं सकता। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एक संविधान रक्षा समिति का गठन किया। उस संविधान रक्षा समिति के अंतर्गत ये प्रधान को लिखित में चेतावनी भी दी गई, बहुत सी सलाह दी गई, बहुत से लोगों ने फोन किए, परंतु हठधर्मिता की परिभाषा है कि सभी व्यक्तियों को दुत्कारिया गया। फोन पर यह कहा गया कि आप तो 60,000 मेंबर में से एक मेंबर हैं, मेरे 60,000 मेंबर हैं, जाओ जो तुम्हें करना है कर लीजिए। ये चुनौती दी जा रही है। और उस पर भी चुनौती देखिए, 1.5 महीने पहले यह कार्यक्रम आज का 2 जुलाई का तय कर दिया गया था। शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं ताकि समाज में एक संदेश जाए। जाने को रास्ते और भी बहुत थे, कोर्ट में भी जा सकते थे, हिंसा का मार्ग भी अपना सकते थे, परंतु ऐसे हमारे संस्कार नहीं। हमारे संस्कारों ने यह गवारा नहीं किया। गवारा किया यह कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी जाए, ताकि समाज को एक संदेश जाए कि हम उन संस्कारवान पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने अभी कभी अपनी सीमाओं को लांघा नहीं। और 2 जुलाई का जो कार्यक्रम आज का तय किया गया, जैसे जमीन खिसक गई और आनन फानन में एक ऐसी जगह भूमि का सौदा किया गया जहां पर ना तो समाज एकत्रित हो सकता है और न ही समाज
की गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। 400 गज का एक प्लॉट जिसका आप अभी तक सिर्फ बयाना दिया गया, अभी तक जिस भूमि की एड्रेस देने में वो हिचकिचा रहे हैं, कल रात को 12:30 बजे एड्रेस डाला गया है व्हाट्सएप पे। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जो व्यक्ति जहां समाज के लिए भूमि खरीदी गई भवन बनाने का दावा करते हैं, मुंडका धाम का जिसे नाम दिया गया, उसका एड्रेस तक कल रात के 12 बजे तक नहीं दिया गया। हमें भूमि लेने से कोई विरोध नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका वादा 3 साल पहले, 3 साल सोते रहे और 3 साल में ऐसे कार्य किए कि समाज को हर जगह पर बांट दिया। आप याद करिए धूलिया प्रकरण, याद कीजिए कारोली की वो घटना, कितने ही जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया गया, कितने अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, प्रदेश अध्यक्षों को स्टेज पर बैठे बैठे बर्खास्त कर दिया गया और नया नियुक्त कर दिया गया। समाज में दो फाड़ करने का कार्यकाल पिछले 3 साल का रहा। समाज ने सब कुछ सहन किया, समाज को दो फाड़ होते हुए देखता रहा, परंतु अंत तो तब हुआ जब 14 मई को इंदौर की धरती से यह फरमान सुना दिया गया कि 1 साल का कार्यकाल हमने बढ़ा लिया। और जो भूमि ली गई, आप सभी जानते हैं, हमने इस पे तहकीकात भी की। आज के दिन का भूमि पूजन का कोई मुहूर्त नहीं है, हमारे शास्त्रों में कोई मुहूर्त नहीं है, परंतु इस धरने प्रदर्शन को फेल करने के लिए, खाली समाज को 2 भागों में बांटने के लिए कि लोग यहां ना आ सके, शांतिपूर्ण धरने के विरोध को दबाने के लिए आज का भूमि पूजन रख दिया गया। आप जानते हैं, जब कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के किया जाता है, अशुभ मुहूर्त में किया जाता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। हमें भूमि से कोई परहेज नहीं है, हमें भवन बनाने से भी कोई विरोध नहीं है, परंतु विरोध इस बात का है कि आप समाज को न फाड़ें, समाज को तो राहे बना लाके खड़ा करें कि समाज को यह सोचना पड़े कि कौन सही है और कौन गलत। तो मित्रों, उनके ये कुत्सित इरादे आप लोगों की उपस्थिति बयान कर रही है और ये साफ समझ में आ रहा है कि समाज ने अब जागरूकता का आवरण ओढ़ लिया है और जागरूक होने के पश्चात अब समाज किसी भी अत्याचार को, समाज किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेगा। एक बार पुनः मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, भगवान जय विश्वकर्मा जी की।